सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, माँ पार्वती की बाल कटी चुड़ैल। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और अगर आप लोग को कथा अच्छा लगे, महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। आप लोग रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। आप लोग पूरा देखा कीजिए। इससे ये होता है कि आधा अधूरा देखने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। कोई भी महादेव का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जितने महादेव के भक्त हैं उनके पास आसानी से वीडियो पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। देवपुर गांव में एक चुड़ैल का बसेरा था। वहां के जितने भी लोग थे, शाम होते ही अपने घर के महिला को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। जो भी महिला घर से बाहर जाती थी उसका बाल चुड़ैल काट लेती थी और अपनी शक्ति बढ़ाती थी, अपनी उम्र बढ़ाती थी। इस कारण गांव के बहुत लोग परेशान थे। देवपुर गांव के सारे लोग बहुत परेशान रहते थे। शाम होते ही अपने घर के किसी महिला को बाहर नहीं निकलने देते थे। उसी गांव में एक चंदा नाम की महिला रहती थी, अपने पति और अपने सास के साथ। एक समय की बात है कि शाम के टाइम अब चंदा को पानी की जरूरत पड़ता है। उसकी सास कहती है कि बहू चंदा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि शाम को तुम जाओगी पानी लेने तो चुड़ैल तुम्हारा बाल काट लेगी। कहती है चंदा, माँ जी, आपको तो पता है कि बिट्टू के पापा पी के सो गए हैं और पानी है नहीं। अब बच्चे पानी मांगेंगे तो मैं रात को पानी कहाँ से पिलाऊंगी? मुझे पानी लेने जाना ही पड़ेगा। अब चंदा क्या करती है कि अब सास के लाख मना करने पर भी एक बाल्टी उठा के और जाने लगती हैं इनार से पानी लेने के लिए। और गांव से थोड़ी दूर पे इनार पड़ता था। जैसे ही जाती है और बाल्टी नीचे इनार में डालती है और रस्सी से खींचती है, तब तक एक हवा का झोंका उसको बाल को उड़ाने लगता है। हवा से बाल उड़ने लगता है चंदा का। अब चंदा वहां डर से उसका पसीने छूटने लगता है, माथे से पसीने गिरने लगता है। तब अब चंदा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, डायन बचाओ बचाओ। तब जैसे दौड़ के भागने लगती है, एक महिला से टकरा जाती है। गांव के सभी लोग आवाज सुन के बाहर निकल जाते हैं। एक महिला कहती है कि बहन आराम से, क्या बात है बहन, क्यों दौड़ के भाग रही हो? तब गांव के सब लोग आ जाते हैं। तब क्या होता है कि कहती है चंदा कि बचाओ, चुड़ैल आ गई और मेरा बाल काट के ले जाएगी। उसी समय उस गांव का मुखिया दीनानाथ अपने पूरे गांव के लोग के साथ बाहर निकल जाता है। दीनानाथ क्या देखता है कि उसके भाई के लड़का राजेश और उसकी बहू सुनैना और उसकी माँ कमला तीनों आ गए उसी समय। जब सारी बात सुनते हैं तब दीनानाथ कहता है कि राजेश, तुम भी आ गए अपने पूरे परिवार के साथ। तब दीनानाथ कहते हैं अपने जो भाई का लड़का था राजेश से कहता है दीनानाथ कि राजेश, तुम, सुनैना और कमला, आप तीनों घर चलो, मैं आके बाद में सारी बात बताता हूँ। और इधर चंदा से दीनानाथ मुखिया था देवपुर गांव का, तो कहता है कि चंदा, जो होना था वो तो हो ही गया। तुम्हारा बाल तो चुड़ैल काट के ले गई, लेकिन अब
तुम अपने घर जाओ और शाम के समय मत निकलना। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब दीनानाथ अपने घर जाता है तो अपने भाई के लड़का कहता है राजेश कि ताऊ जी हम देवपुर गांव में आके गलती कर दी है। यहाँ पे हमने जमीन लेके मकान बना के हम गलती कर दी है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब राजेश की माँ कहती है कि हाँ बेटा हम लोग गलती से यहाँ आ गए, हम लोग को पता ही नहीं था कि यहाँ चुड़ैल का बसेरा है। गांव में शाम के टाइम कोई स्त्री नहीं निकलती है। अब सुनैना महादेव मैया पार्वती की भक्त थी, शिष्या थी। अब रोज नित्य प्रतिदिन वो पूजा करती थी। अब क्या कहती है सुनैना, कहती है अपने पति राजेश से कि कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, मेरे गौरी शंकर हैं वो ठीक कर देंगे। महादेव पे मुझे पूरा विश्वास है कि देवपुर गांव के चुड़ैल से छुटकारा माँ पार्वती और महादेव जरूर देंगे। अब क्या होता है कि कहते हैं गुरु भाई बहन जब विश्वास हो तो भगवान जरूर मदद करते हैं। अब क्या होता है कि इतना बोल के वहां से सुनैना कहती है कि अब मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर महादेव मैया पार्वती के जाती हैं, पूरा परिवार उस मंदिर में मूर्ति रखा हुआ था, गांव के सभी लोग उसमें पूजा करते थे। मंदिर में जा कहती है कि हे गौरी शंकर आप लोग को तो पता ही है कि देवपुर गांव में एक चुड़ैल का बसेरा है। आप लोग ऐसा कीजिए कि आप सब इस चुड़ैल से हम सबको छुटकारा दिलाइए और हम लोग को चैन से जीने दीजिए। हे गौरी शंकर, हे महादेव, आप उस चुड़ैल से हम लोग को छुटकारा दिलाइए, आप ही लोग कर सकते हैं। हर एक महिला का निकलना घर से मुश्किल हो रहा है। कितने सारे लोग अब चुड़ैल के कहर से गांव छोड़ के चले जाते हैं अपने अपने स्त्री को लेके, और कितने सारे वहीं पे रह जाते हैं। अब क्या होता है कि सुनैना का पति राजेश कहता है कि सुनैना तुम भी घर से बाहर मत निकलना, देखो शाम के टाइम फिर चुड़ैल तुम्हारा बाल काट लेगी। अपना शक्ति बढ़ाने के लिए बाल स्त्री का काटती है, इसलिए गांव के सभी लोग अपने महिला को, अपनी स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। अब सुनैना को अपने गौरी शंकर पे बहुत विश्वास था और रोज नित्य प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाती थी और महादेव से, गौरी शंकर से यही विनती करती थी कि हे गौरी शंकर आप लोग मदद कीजिए, माँ पार्वती आप हमारी मदद कीजिए, देवपुर गांव की आपकी जरूरत है, चुड़ैल से छुटकारा दिलाइए। अगले ही दिन देवपुर गांव के सारे लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग इस गांव में रह के क्या करेंगे, जब हमारी घर की स्त्री ही सही से नहीं रहेगी, हमारी पत्नियां ही सही से नहीं रहेंगी, तो हम लोग इस गांव में रह के क्या करेंगे। जब अगले दिन जाने ही वाले रहते हैं तो क्या होता है गुरु भाई बहन, कैलाश पर्वत पे बैठे महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती तुम्हारी भक्त को तुम्हारी जरूरत है, तुम मदद करो उनकी जाके। आप जाइए धरती लोक पे इस चुड़ैल से अपने भक्त की मदद कीजिए। तब कहती है मैया पार्वती की हाँ स्वामी मैं जरूर जाऊंगी और इस चुड़ैल का मैं नाश कर दूंगी, इसका संहार मैं जरूर करूंगी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि मैया पार्वती एक महिला का रूप धारण करके आती हैं और आके देवपुर गांव में एक पेड़ के पास सो जाती हैं। उसी रात चुड़ैल प्रकट होती है और आके और कहती है कि लगता है कि देवपुर गांव में ये महिला नई आई हुई है, मुझे क्या करना है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना है, मुझे तो बस इसके बाल चाहिए। अपना शक्ति बढ़ाने के लिए, अपना उम्र बढ़ाने के लिए मुझे तो बाल चाहिए। जब कैंची से मैया पार्वती का बाल काटने लगती है, अब क्या होता है उसको तेज का करंट लगता है। जब चुड़ैल को करंट लगता है तब क्या होता है कि अब धीरे धीरे चुड़ैल का बाल सब उतर जाता है और नखुना सब टूट के गिरने लगता है और जोर का करंट लगता है। तो पूछती है चुड़ैल कि तुम कौन हो,
तुम बताओ तुम कौन हो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतने दिन का बालों से अपना उम्र बढ़ाई, अपना शक्ति बढ़ाई, सब शक्तिहीन हो रहा है, कौन हो? तब मैया पार्वती अपनी असली रूप में आती हैं। तब चुड़ैल कहती हैं कि देवी पार्वती तुम यहाँ? तब कहती हैं देवी पार्वती कि हाँ मैं, तुमने बहुत परेशान कर दिया, देवपुर के सारे महिला को बहुत परेशान किया है तुमने, सबका बाल काट काट के अपना शक्ति अपना उम्र बढ़ाया है। आज मैं तुम्हारा नाश कर दूंगी, आज मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगी, आज तुम्हारा संहार करके रहूंगी। अब क्या होता है कि मैया पार्वती के हाथ से तेज का आग निकलता है और चुड़ैल को मैया पार्वती जला देती, जला के भस्म कर देती। 2 मिनट भी नहीं लगता है, चुड़ैल वहीं पे जल के भस्म हो जाती है। और उसी समय क्या होता है कि गांव के सभी लोग जब आते हैं, जब चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, कौन हो तुम, उस समय गांव के सभी लोग, देवपुर गांव के मुखिया सरपंच सब निकल जाते हैं। सुनैना भी अपने पति अपनी सास के साथ बाहर निकलती है, देखती है तो उसका टूट विश्वास हो जाता है और मैया पार्वती का नमन करती है। फिर मैया पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुनैना मंदिर में जाती है और हाथ जोड़ के और वहां पे महादेव का पूजा करती है और कहती है जय श्री गौरी शंकर, आपने हमारी सुन ली और देवपुर गांव को इस चुड़ैल से मुक्ति दिला दिया। तो कहते हैं गुरु भाई बहन कि अगर भगवान की आप भक्ति सच्चे मन से कीजिए तो भगवान कोई भी संकट हो, कोई दुख तकलीफ हो, उस समय जरूर आते हैं, जरूर हमारा दुख दूर करते हैं। तो ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।